फिरदौस आशिकावान के साथ क्या हुआ, आखिरकार खुद ही सब कुछ बता दिया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी, हुकूमत पर इल्जामात की कतार बांधी। शेख रशीद ने भी फिरदौस आशिकावान को गद्दार कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सियासत एक ऐसा शोबा है जो किसी न किसी मोड़ पर आकर आपको ऐसी चोट लगाता है जिसे एक सियासतदान जिंदगी भर याद रखता है। जहां आजकल कोरोना वायरस के साथ साथ हमारी मुल्की सियासत भी सरगर्म है, वहीं हुकूमत के अंदरूनी हलकों में भी हलचल देखने में आ रही है। वो आटा चीनी स्कैंडल हो या इसके बाद वजीर आजम की जानिब से मांगी गई वुज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट हो, हुकूमत में बहुत से ऐसे उम्मीदवारान ने हिस्सा लिया जिनका पहले पार्टी से कोई देरी ना ताल्लुक नहीं था। और इन शाहकारों में एक शाहकार फिरदौस आशिकावान भी थी, जो हमेशा की तरह पार्टी बदलने का वतीरा अपनाते हुए इस बार तहरीक इंसाफ में आ गईं। लेकिन आज से चंद रोज पहले एकदम ये खबर सामने आई कि फिरदौस आशिकावान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि इनके हटाने की वजह पहले तो मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन जब उनकी बरतरफी की वजूहात जबान ज़द-ए-आम हुई तो फिरदौस आपा की रही सही सियासी जिंदगी भी मट्टी में मिल गई। लेकिन अब आपको बताते चलें कि फिरदौस आशिकावान खुद मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने अपनी बरतरफी के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात कर दिए हैं। आखिर फिरदौस आशिकावान ने अपनी चुप का रोजा तोड़ते हुए ऐसे राज खोल दिए जिससे सब ना वाकिफ थे। क्या फिरदौस आशिकावान हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं? क्या वो तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रही हैं? फिरदौस आशिकावान ने आखिर क्या बताया कि उनकी बरतरफी के पीछे किसका हाथ था, और उन्होंने अपने साथ होने वाली जबरदस्ती के बारे में भी चुप तोड़ ली। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद हुकूमती अवानों में एकदम से तब्दीली रूनुमा हुई और रातों रात फिरदौस आशिकावान को आसमान से उतार कर जमीन पर गिरा दिया गया? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार इन लोटों का है जो आए दिन पार्टियां बदलते हैं और अपनी हरकत व सकनात से सियासत के माहौल को गरमाए रखते हैं। ये लोटे किसी एक पार्टी में मौजूद नहीं रहते, बल्कि वक्त और हालात के बदलते ही ये हर वो कदम उठाते हैं जो उनके हक में बेहतर होता है। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देखें तो आपको दर्जनों ऐसे लोग नजर आएंगे जो इक्तदार की कुर्सी की हवस की खातिर अक्सर पार्टियां तब्दील करते रहते हैं, जिसके बायस इनको सियासी लोटों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल फिरदौस आशिकावान का भी है। फिरदौस आशिकावान जो अपने बोल्ड किरदार और तंजिया रवैये के लिए जानी जाती हैं, ये आज से पहले कई पार्टियां बदल चुकी हैं। फिरदौस आशिकावान ने सियासत में कदम रखते ही काफ लीग को ज्वाइन किया। इसके बाद जब पीपल्स पार्टी के इक्तदार में आने के चांसेस स्ट्रांग हुए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का रुख इख्तियार किया, और इसके बाद जब तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड साफ देखा तो बड़े आराम से पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ गई। फिरदौस आशिकावान को पहले तो फ्रंटमैन नहीं रखा गया, लेकिन जब फवाद चौधरी को हुकूमत ने ओहदे से हटाया तो उनके मतबादल के तौर पर इनको मुआविन बराए इत्तलात तैनात किया गया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि जो इंसान हुकूमत में आए और वो हुकूमती मराद के मजे न लूटे। तकरीबन 1 साल से जायद के अरसे में फिरदौस आपा ने अच्छी मौज उड़ाई। वो मौज आज से पहले तो शायद ढकी छुपी थी, लेकिन मुल्क में कोरोना बहरान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के बाद वजीर आजम ने अपनी पूरी टीम की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। इस हवाले से पूरी टीम ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा करवाई। रिपोर्ट जमा करवाने के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे शायद वजीर आजम इमरान खान खुद भी बेखबर थे। वजीर आजम इमरान खान जो अपनी पूरी टीम के हवाले से बड़े पुरउम्मीद और कॉन्फिडेंस में थे कि इनकी पूरी टीम अच्छी तरह और ईमानदारी से काम कर रही है, शायद वो इसी हवाले से अब तक गलत फहमी का शिकार थे, क्योंकि इनके करीबी लोग ही इनको धोखे में रखे हुए थे। जब रिपोर्ट्स देखी गईं तो फिरदौस आशिकावान जो इस वक्त वजीर आजम की मुआविन खसूसी थी, उनके हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए जिसने खुद वजीर आजम को भी हैरान कर दिया। फिरदौस आशिकावान जो दूसरों पर चोरी और करप्शन का इल्जाम लगाती थी, वो खुद बड़े गबन और करप्शन में मगन थी। हुकूमती मराद का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़े फायदे उठाए। हालांकि वो वफाकी वजीर नहीं थी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर वो हुकूमती मराद को इस्तेमाल करती रहीं और हुकूमत को इस हवाले से धोखे में रखे रखा। फिरदौस आशिकावान ने हुकूमत में रहकर हुकूमत के साथ धोखेबाजी की और गलत बयानी की और इस जिम्र में पीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया।
फिरदौस आपा 3-3 गाड़ियों के साथ सफर करती रहीं, जबकि इनको हुकूमत की जानिब से इसकी इजाजत भी नहीं दी गई थी। एक मुआविन होने के बावजूद दर्जनों गार्ड्स के साथ फिरती रहीं। इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि फिरदौस आपा जो बज़ाहिर अपोजिशन को करप्शन के हवाले से तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, वो हुकूमती इश्तिहारी बजट से 10% कमीशन भी बटोरने की कोशिश करती रही हैं। जब वजीर आजम के सामने ये बातें खुली तो उन्होंने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर फिरदौस आशिकवान को ओहदे से हटाने का फैसला किया, क्योंकि वो बराह रास्त तौर पर हुकूमती खजाने और इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। जैसे ही उनको ओहदे से हटाया गया तो फिरदौस आशिकवान की जगह साबिक DG ISPR आसिम बाजवा साहब को मुआविन बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया और इनके साथ वजीर इत्तलात का कलमदान शिबली फराज के हाथ में थमा दिया गया। पहले जब फिरदौस आशिकवान को ओहदे से हटाया गया तो इस हवाले से वजूहात नहीं बताई गईं, लेकिन एक दिन बाद ही फिरदौस आशिकवान के तमाम तर करतूत सामने आ गए, जिसके बाद हुकूमत ने उनको हटाने का फैसला किया। जहां फिरदौस आपा को हटाने के फौरन बाद फवाद चौधरी ने शायद तंजिया तौर पर नए तैनात किए जाने वाले ओहदेदारान को अपने ट्विटर हैंडल पर मुबारकबाद दी। अब उसके साथ ही शेख रशीद भी मैदान में उतर आए हैं। वफाकी वजीर रेलवे भी फिरदौस आपा के खिलाफ खुलकर अब सामने आए हैं और उन्होंने फिरदौस आपा पर ऐसा जुमला कसा है कि जो इनको काफी देर तक सताता रहेगा। शेख रशीद जो कि अपने चुलबुले अंदाज के लिए माने जाते हैं, उन्होंने फिरदौस आशिकवान की बरतरफी के हवाले से बात करते हुए कहा कि अब नवाज शरीफ की तरह फिरदौस आशिकवान भी ये डंडोरा पीटेंगी कि मुझे क्यों निकाला। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से बरतरफी के बाद मीडिया में भी इस हवाले से कयास आराइयां की जा रही थी कि फिरदौस आशिकवान का इस हवाले से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। फिरदौस आपा जो बरतरफी के बाद से मंजर-ए-आम से गायब थी, वो अब सामने आ चुकी हैं और आज की ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक फिरदौस आपा ने अपनी बरतरफी के पीछे असल वजह बता दी है। फिरदौस आशिकवान ने ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिनसे अभी तक सभी बेखबर थे और उन्होंने बयान देते हुए बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। जराए का कहना है कि फिरदौस आशिकवान ने हुकूमत पर तनकीद के तीर दागते हुए कहा कि वजारत में काफी लोगों की जानिब से बराह रास्त तौर पर दखल अंदाजी की जाती थी और मुझसे इस्तीफा भी जबरदस्ती लिया गया। साबिक मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने अपनी तोपों का रुख वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ही जबरदस्ती मुझसे इस्तीफा लिया है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए फिरदौस आशिकवान ने खुद पर लगाए गए इल्जामात का दिफा भी किया और ये दावा किया कि इनके खिलाफ खबरें जानबूझकर चलवाई गईं। दूसरी जानिब हुकूमती जराए ने फिरदौस आशिकवान का इल्जाम मुज़ाहका खेज करार देते हुए कहा है कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ऐसा इख्तियार है ही नहीं, इसलिए इनके लिए मुमकिन नहीं कि वो किसी भी सियासतदान की तैनाती को अपनी मर्जी से मुस्ताफी होने का कह सके या उसे डी नोटिफाई कर सके। हुकूमती जराए का कहना है कि बहुत से केसेस में वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर तनकीद करने का मकसद वजीर आजम को हदफ बनाना होता है, जिन पर बराह रास्त तनकीद नहीं की जाती। और शायद फिरदौस आशिकवान भी इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इसलिए तनकीद का निशाना बना रही हैं क्योंकि वो बराह रास्त वजीर आजम को कुछ नहीं कह सकती। फिरदौस आशिकवान ने हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को घेरे में लेने की कोशिश की, लेकिन हुकूमती जराए ने इनके इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब इन हालात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से फिरदौस आशिकवान को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह दिया गया है और अब फिरदौस आशिकवान के पास किसी दूसरी पार्टी में जाने का ऑप्शन भी नहीं रहा, क्योंकि वो पहले ही तमाम पार्टीज को छोड़कर आ चुकी हैं और शायद इनकी किस्मत में बिलाखिर यही अंत लिखा था। और अब इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फिरदौस आशिकवान का सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। अब देखना ये बाकी है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ मुशय्यद इंकशाफात सामने आते हैं या बस ये मामला यहीं ठंडा पड़ जाएगा। सो दोस्तों, ये तो अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं कि जब तक कोई हुकूमती अरकान के साथ होता है, किसी वजारत के ओहदे पर होता है, तो वजारत की वजह से जो है वो हुकूमत के गुण गाता नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसको डी नोटिफाई किया जाता है या ओहदे से हटा दिया जाता है तो वो अक्सर मुखालफत पर उतर आता है और इस तरह की बयानबाजी मीडिया पर आकर करने लगता है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत सारे वज़रा की तब्दीली की गई
उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर ख़जाना असद उमर जो हैं वो काबिले ज़िक्र हैं, उनको भी हटाया गया। इसके अलावा फवाद चौधरी को भी हटाया गया और भी बहुत सारे वज़रा हैं जिनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन फिरदौस आशिक अवान पर जब गबन के हवाले से और खुर्द बुर्द के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया तो शायद अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश की है। सो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम इस उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह हमारे पाक वतन को हर दुश्मन और नादान दोस्त से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।